परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अर्घ्य प्रणाम। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित इस नातू नंगला गांव के सभी ग्रामस्थ माता पिता भाई बहनों को और हमारे प्रचार रैली में चलने वाले सभी माता पिता भाई बहने और बच्चे और बच्चियों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चंद शब्दों में मैं आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ कि अभी जो प्रार्थना मैंने बोला वो वास्तविक रूप से हमारी जीवात्मा के लिए गाई जाती है। कोई भी प्रार्थना, जो भी प्रेमी प्रार्थना गाता है, भजन गाता है, वो बाहरी संसार की चीजों को लेकर नहीं, हमारी अंदर की जो रूहानी ताकत है उसे अंदर की रचना को लेकर बनाई जाती है, गाई जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि हे गुरुदेव मेरी कुटिया को मंदिर बना जाना, तो इस कुटिया के बारे में नहीं कहा है गुरु महाराज ने। ये तो ईंट पत्थरों के मकान मंदिर तो हम आपने बनाए हैं, जो हमने बनाए हमने कह सकते हैं, लेकिन जो रूहानी दौलत जिस मकान में, जिस मंदिर में है, इस शरीर में, उस शरीर के अंदर जो देवता बैठे हैं, उस देवता में आप जब तक उसे जगाओगे नहीं तब तक उसका सही मंदिर जगेगा नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा कि हमने गुरु महाराज से जीवात्मा कहती कि जब आपकी कृपा होगी, जैसे प्रभु राम से शबरी पर हुई थी तो उनकी नैया को उन्होंने कितने साल बाद पार किया था? 7 साल बाद। तो वैसे ही उस इंतजार में जब तक हम गुरु महाराज के लिए अपना वज्र कपाट खोल के नहीं रखते, घाट पर बैठकर उनसे विनती दरखास्त नहीं करते, ये प्रार्थना नहीं गाते, तब तक हमारी कुटिया न जगेगी न जगने वाली है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज से हम सबको यही एक प्रार्थना करती रही है कि हमारा ध्यान भजन सिमरन बने। संसार तो हमने हर जन्म में मांग लिया है, हर जन्म में कर लिया है और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जो सच्ची दौलत है, जो आपकी जीवात्मा के काम आने वाले हैं, उसे आपने कभी नहीं मांगा। अगर आज उसे मांग लिया होता तो आज आपको ये इंतजार करने की देरी नहीं होती, आप अपने घर में बैठकर उस परम पिता परमात्मा का भजन बड़े आराम से कर रहे होते, दुनिया के चक्कर में पड़े नहीं होते। आज अगर हमारा मन उलझा है, अगर हमारे सबके दिल दिमाग में जो बात आनी चाहिए वो न आते हुए अगर बाहर की बातें आती है, तो इसका एक ही कारण है कि आज तक, अभी तक हमने अपनी जीवात्मा को जगाने का प्रयास ही नहीं किया। इस पर एक छोटा सा प्रमाण 2 मिनट का देना चाहती हूँ कि एक साधक को किस तरह से अपनी साधना पर ध्यान देकर अपने आप में इस बात को उतारना चाहिए। एक बार एक पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा था 10 साल का, उसे लेकर बाहर ऐसे बाजार घूमने के लिए गए। तो बच्चे ने जिद की कि मुझे कुछ खाना है, तो उसके माता पिता उसे लेकर गए बाजार, एक होटल में उसे बिठाया। होटल वाले से पूछा कि भाई खाने के लिए कोई है, हमारा बच्चा बड़ा जिद कर रहा है। तो बच्चे से पूछा कि आप क्या खाओगे? उसने कहा कि मुझे गाजर का हलवा चाहिए। अब जब दुकानदार से हलवाई से पूछा तो कहने लगा कि श्रीमान हलवा तो अभी है नहीं, लेकिन अगर आप कुछ देर इंतजार करोगे तो मैं बना के दे सकता हूँ। अब बच्चे से पूछा कि भाई क्या तुम कुछ देर इंतजार कर सकते हो? उसने कहा कि हाँ, क्योंकि मुझे गाजर का हलवा ही चाहिए। अब जब हलवा बनाने के लिए हलवाई कारागिर लग गया तो ये उसके माता पिता वहां बैठे रहे। अब बच्चा भी बैठा रहा, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, बार बार जाकर देख रहा है कि बना या नहीं, बना या नहीं, और उस कारागिर को परेशान कर रहा है। बार बार जाकर पूछ रहा है कि अंकल जी बन गया, अंकल जी बन गया। अब 2-3 बार पूछने पर उसे परेशान होकर बताया कि देखो बेटा, हलवा अब पक रहा है, अब थोड़े और 10 मिनट आप बैठ जाओ शांति से, तो मैं आपको बना कर देता हूँ। लेकिन अब बच्चे के अंदर खाने की जो जिज्ञासा थी वो उसे शांत नहीं रहने दे रही थी। फिर से जाकर कुछ मिनट हुए कि फिर से जाकर पूछ रहा है। तो उस हलवाई ने सोचा कि ये बच्चा बड़ा परेशान कर रहा है, इसे खाने की बड़ी जल्दी मची है, तो उसने जो हलवा बन रहा था, जो कच्चा था, उसे एक प्लेट में देकर दिया कि लो खा लो। अब जब वो खाने बैठा तो ना उसमें स्वाद है ना ही कोई मिठास है। अब उसने कहा कि इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं, ये तो बिल्कुल कच्चा है। तो उसने कहा कि जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर बैठ जाओ तो मैं बना कर देता हूँ,
अब उसके माता पिता ने कहा कि देखो बेटा, जब अच्छी चीज खाने के लिए चाहिए तो कुछ इंतजार करना होगा। अब बच्चे को लगा कि चलो कुछ देर चुपचाप बैठ जाते हैं। अब कुछ देर चुपचाप बैठने के बाद हलवा बन गया, और बनने के बाद जब उसे प्लेट में सजा कर दिया गया और जब उसने खाया तो उसका स्वाद कुछ अलग था। जो पहले वाला खाया उससे इसका स्वाद दुगना टेस्टी था। तब उसने कहा कि अरे अंकल, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उसने कहा कि मैंने कहा था ना कि थोड़ी थोड़ी देर अगर आप इंतजार करोगे तो आपको अच्छा पका हुआ स्वादिष्ट हलवा मिलेगा। तो इस बात को एक साधक ने अपने गुरु से पूछा कि इस हलवे का और जीवात्मा से साधना का क्या मतलब। तो एक संत ने उस साधक का समाधान किया कि जिस तरह से हलवा बिना पके अगर कच्चा आप खा लोगे तो उसका स्वाद नहीं आता, तो साधक कब बनता है? हम साधना करते नहीं, सिर्फ नकल से बैठ जाते 10-15 मिनट, एक आधा घंटा, और कहते कि हमारी साधना बन गई। जब साधना हमने बनाई नहीं, पकी नहीं, तो स्वाद कहां से आएगा? तो उस संत ने कहा कि देखो, साधना तब बनती है, उसमें स्वाद तब आता है जब एक साधक अपने साधना पर बैठते हुए अपने संसारी कामों की पोटली बांधकर एक जगह रख देता है और मन से ये विनती दरखास्त करता है कि देखो, अब मैंने आपकी दिन भर सुनता रहूंगा, लेकिन अब कुछ मिनटों घंटों के लिए आप मेरा साथ दे दो और मुझे अपने भजन पर बैठने दो, क्योंकि यही मेरा काम है जो सच्चा है। और जब वो सारे संसार के कामों को त्याग कर जब साधना में बैठ जाता है तो उसके अंदर जो आने वाले संसारी भाव होते हैं उसे हटता जाता है, उसे छोड़ता जाता है, और जब वो बैठता जाता है तो उसे आनंद आने लगता है। और जब वो आनंद उसके अंदर आते जाता है तो उस गाजर के हलवे की जैसे उसके अंदर के दुर्गुण भागने लगते हैं, उसके अंदर के विकार भागने लगते हैं, और वो धीरे धीरे निखरता निखरता जब एक दिन उस हलवे की तरह पक जाता है तो उसके अंदर से एक सच्चे साधक की भूमिका नजर आने लगती है। और फिर वो आदमी संसार में कहीं भी चला जाए, उसे देखकर संसारी और जो भी आध्यात्मिक लोग हैं वो देखकर पहचान जाते हैं कि ये कोई अच्छा साधक है। क्योंकि एक साधक की पहचान होती है कि ना तो उसे का क्रोध आता है, ना तो उसे गुस्सा आता है, ना तो उसे मतलब कोई उसका अपमान कर दे तो अपमान भी पी जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये सारी कमियां जब आपके अंदर से निकल जाएगी तब आप उस पके हुए हलवे की तरह जब पक जाओगे तो उसके तरह आपके भी गुणों से आपके सुगंध का पता दुनिया को देश को चल जाएगा, और तब एक आप अच्छे साधक कहलाओगे। इसीलिए जो कहते हैं ना कि कामी क्रोधी लाल से भक्ति कभी ना हो, भक्ति करे कोई सुरमा जो कुल वर्ण उच्च हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि सुरमा बनने के लिए हमें पहले हलवे की तरह उस गर्म आंच पर तपना होगा। गर्म जैसे कि उस आंच पर वो हलवे को तपाया गया, जलाया गया, वैसे हमें भी अपने इस संसारी मान अपमान से, हमारे काम क्रोध से तब कर जलना होगा। और जब जलकर हमारे अंदर की मिठास, हमारे अंदर की खुशबू बाहर आने लगेगी तो हमें किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं। जिस तरह से सूरज निकल जाता है तो उसे परिचय देने की जरूरत नहीं होती कि मैं निकल चुका हूँ, उसके किरणों से सारे संसार में परिचय हो जाता है कि सूरज निकल चुका है। वैसे ही प्रेमियों, हमें ये सत्संग, ये काफिले दौरे जो हम निकाल रहे हैं, रैलियां, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके माध्यम से हमें अपना एक संदेश दुनिया को ये भी देना है कि हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं। ये कब पता चलेगा? हमारे रहने गहनी आचार विचार और रहन सहन से। तो मैं सभी से यही विनती और प्रार्थना करना चाहूंगी कि अगर मैंने छोटी मुंह बड़ी बात कह दी हो तो मुझे माफ करना, लेकिन हम सभी साधक है, यहाँ पर कोई एक साधक नहीं है या एक कोई आदमी साधक नहीं बन सकता। गुरु महाराज ने साधना करने के लिए जो युक्ति, जो नाम दिया है वो हम सभी को साधक बनने के लिए दिया है। इसलिए आप ये गलत फहमी में कभी मत रहना कि कोई एक ही आदमी साधक बन सकता है। साधक हर कोई बन सकता है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होगी। तो गुरु महाराज से हम प्रार्थना विनती हर रोज यही करें कि जब भी हम भजन में बैठे तो संसार के जो कामें हैं, जो भी चीजें हमारे अंदर में, उन्हें हम जब पोटली बांध कर रखे तो आप हमारी मदद करना मन को रोकने में, क्योंकि मन तो 3 लोग का मालिक है, वो कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन इनके चरणों में तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं। तो मन को हमें रोकने की कोशिश गुरु महाराज के पास ही दया मांगनी होगी, तब जाकर होगी। इसीलिए मैं सभी से बार बार विनती करना चाहूंगी कि हमें ये मौका मनुष्य शरीर में मिला है, तो आप सभी प्रेमी इस बात का ध्यान रखें। जय गुरु।
क्या? हाँ खत्म कर थोड़ा। ठीक है, जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, आज यहाँ पर पड़ा हम रुके। जो हमारे ताऊ जी है उन्होंने बहुत अच्छा हम सबका स्वागत किया, बहुत अच्छा सेवा किया। इनकी सेवा से हम बहुत ही धन्य हो गए। इनके सारे परिवार के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने खुद की सुख सुविधा को त्याग कर हम सभी को पूरे रात विश्राम करने के लिए अपने घर की सारी चीजों को खोल कर रख दिया और हमारी सेवा की। तो ऐसे परिवार से गुरु महाराज मिला रहे, ये हमारा अवभाग्य है। और इन्हीं की तरह हमें भी सेवा का मौका कभी कभार मिले, ये गुरु महाराज से विनती करते हैं। क्योंकि इतने लोग जो साधना करने वाले एक साथ किसी के घर में चले जाते हैं तो ये सतयुग का वातावरण बन जाता है। बड़े परम सौभाग्यशाली है ये भूमि, ये मकान और यहाँ के लोग जिनको ये मौका मिला है। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। कहने में अगर कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था तो आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना ऐसे आशा करती हूँ और मेरे 2 शब्द को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुदेव।